हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डे 11 में स्वागत है द शक्ति बुक पावर बुक पे। अभी तक हमने सीखा कि कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी और इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी हम मैच कर सकते हैं, कैसे हमारे डिक्शनरी में से हमें भयंकर, भयानक, बहुत प्रॉब्लम है इस तरह के वर्ड्स को निकाल कर उसके जगह पर हमें कैसे वोकैबुलरी को ऐड करना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम लोग हमारी जिंदगी के करता धरता है, हम लोग ही डिसाइड करेंगे हमें अच्छी भावनाओं में ज्यादा रहना है या बुरी भावनाओं में ज्यादा रहना है। हम लोग ही डिसाइड करेंगे हम लकी है या अनलकी है। तो चलिए देखते हैं आज हमें ऑथर क्या नया सिखाना चाहते हैं, क्योंकि रोज हमारे लिए कुछ नया होता है। और आज की नई चीज क्या है? शक्ति और सृजन। वाओ! आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शक्ति गावेल लेखिका। इन अगले अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय, आप जो कुछ भी चाहते हो उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मन चाहे स्वरूप में ले जा सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। आज हम ये समझेंगे कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जो मनचाही चीज है उसे पाने के लिए हमें क्या करना है। सृजन की प्रक्रिया, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। कल्पना करें, आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। महसूस करें, मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं, जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती हैं। आपको बस इतना ही करना है, इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। और नेक्स्ट थर्ड वन है प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। तो आप जो भी कुछ चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है, और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है, कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी चीज है कि सबसे पहले तो हमें कल्पना करनी होगी कि क्या वो हमारे पास ऑलरेडी है उसकी, ना कि वो मुझे चाहिए, ना कि वो मुझे मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले तो कल्पना, इमेजिनेशन ही पावर है। आज तक आपने देखा होगा जितने लोगों ने जो जो इमेजिन किया उतने लोगों को वो हासिल हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो इमेजिनेशन किया, जो उनका विजन था वो पूरा कर पाए, राइट। और अंबानी जी, उनका जो विजन था वो पूरा कर पाए क्योंकि उन्होंने देखा वो, और वो पूरा करने के पीछे लगे रहे। हम लोगों ने ये भी देखा है कि कैसे वर्ल्ड डिज्नी ने इमेजिनेशन में एक डिज्नी वर्ल्ड क्रिएट किया और बाद में उन्होंने वो रियल में भी लाया। तो जो जो लोगों ने जो जो इमेजिनेशन की वो उन्होंने पूरी की। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए इमेजिनेशन, कि हमें चाहिए क्या। इसे कहते हैं क्लैरिटी, कि हमें चाहिए क्या। और जो भी चीज चाहिए, सपोज आज आपको कहीं घूमने जाने का मन है, कहीं पे टूर पे जाना है, तो आप उस इमेजिनेशन में जाइए कि वहां मैं जा चुकी हूँ, वहां मैं ये जो देख चुकी हूँ, वहां हम लोग घूम रहे हैं, वहां हम बहुत ज्यादा खुश है। जितना ज्यादा आप उस इमेजिनेशन में रहोगे, उस खुशी में रहोगे, साथ साथ में सेकंड है उसके महसूस करना, उस फीलिंग में रहना, अपने
जो चीज आपने सोची है उसके प्रति प्रेम फील करना, उस हैप्पीनेस में रहना, उसकी इमेजिनेशन करने के बाद में उसको वो पाने की खुशी में जाना। और थर्ड है कि आप उस चीजों को अगर उतने लेवल पर प्रेम करना है जैसा कि एक खिलाड़ी जो है अपने गेम से करता है, जैसे कि एक डांसर अपने डांसिंग प्रोफेशन से करती है, उसी तरह से आपको प्रेम करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो बर्निंग डिजायर नहीं होता। एक दिन एक इच्छा होती है, दूसरे दिन दूसरी इच्छा होती है, एक दिन ऐसा लगता है कि ये मुझे चाहिए, दूसरे दिन लगता है मुझे ये चाहिए। अगर आपका एक लक्ष्य है तो उससे ही हमेशा रहने दीजिए। इस बात की पक्की गारंटी, अगर आप अपने लक्ष्य पर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। शायद उसको टाइम लग सकता है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा हाई लेवल पे नहीं हुई, लेकिन मिलेगा अगर आपने अपने माइंड को अनस्टेबल नहीं किया, इधर उधर 10 चीजों में नहीं डाला। तो उतना आपको प्यार करना, उतना बर्निंग डिजायर देना है कि यस आई नीड इट, नीड नहीं सॉरी आई, कि मैं इसको पाकर ही रहूंगा, ये मेरा ही है, ये मेरे लिए ही है, ये मैं इजी वे में कर रही हूँ, ये मुझे मिल ही चुका है। जब जब हम इस फीलिंग में रहते हैं तब तक हमें क्या होता है, हमें वो सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है। और थर्ड स्टेप है प्राप्त करना। तब हमारे लिए ये प्रकृति भी काम करना स्टार्ट कर देती है, हमारा माइंड भी काम करना स्टार्ट कर देता है, हमें वो सारी चीजें ला कर देने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्यों, और जब तक इस सारी चीज को क्या है, जब तक हम उसे प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम कैसे होगा, जब जब हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में खुशी में जाएंगे, उसकी वो मुझे मिल गया तो मैं कैसे कैसा फील करूंगी, तब तक आप उससे प्रेम कर रहे हो। लेकिन जब जब आपने उससे प्रेम करना छोड़ दिया, जब जब आपने सोचा मिल ही नहीं रहा, चलो छोड़ दे, मिलता ही नहीं है, निगेटिविटी उसके लिए आती है, कितनी भी मेहनत करो ये तो होता ही नहीं है, जब जब इस तरह के वाइब्रेशन हमने उसको देना स्टार्ट करी है, तब तक समझ लीजिए हमने प्रेम की शक्ति को उससे दूर कर दिया। कोई भी गोल को प्रेम की शक्ति से जोड़ना है, बर्निंग डिजायर जो है वो अगर होता है तो प्रेम की शक्ति होती है कि मुझे ये चाहिए। क्रोध में नहीं, किसी को जेलसी दिखाने के लिए नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए नहीं, बस मुझे चाहिए, मेरी इच्छा है, मैं इससे प्रेम करती हूँ, इससे मेरा मन करने का मन है। और तब तक आप देखोगे कि वो सारी चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहे, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहे, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दे, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे न होने दें। क्यों? क्योंकि आप जो भी देते हैं, आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसीलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो है, या छरहरे बनना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस न करें कि आपका वजन ज्यादा है। यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस न करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं है। यदि आप किसी खेल, अभिनय, वादन, शौक या अपने कामकाज में बेहतर बनना चाहते हो तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। सबसे जरूरी है, अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं तो आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ हम घूमने जाना चाहते हैं, वहाँ के कौन से जगह पर जाना चाहते हैं। इनफैक्ट आपको बताओ कि इसका अगर हम लोग बहुत एडवांस वर्जन देखें तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसकी टिकट की प्रिंट आउट लेकर आ रहे हैं, साथ में टिकट्स बुक कर दे रहे हैं, वो उसकी प्रिंट आउट ले रहे हैं कि यस मैंने टिकट बुक कर दिया, अब हम लोग जा रहे हैं, बैग पैकिंग वगैरह तक कर देते हैं, ताकि आपका माइंड पूरी तरह से बिलीव करना स्टार्ट कर दे कि यस हम लोग घूमने जा रहे हैं, जब हमें चीजें नहीं मिलती है तो ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि हमें फेथ है, हमें विश्वास है कि ये हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमें कहीं पर भी डाउट नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा, कि वो यूनिवर्स मुझे नहीं देगा। उतने लेवल का फेथ जनरेट करना, वो सबसे बड़ी बात है। तो अगर आपको घूमने जाना है तो आप उसके लिए कर सकते हो, अगर आपको पैसा चाहिए उसके लिए कर सकते हो, अगर रेस्टोरेंट जाना है और उसके लिए कर सकते हो। आप ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए बार बार प्रयास कर सकते हो।
अगर हो सकता है एक बार नहीं मिला, लेकिन ये बात जरूरी आपको मिलेगा जरूर। आज शायद आपने सोचा मुझे आज कैसे मिलना चाहिए, तो हो सकता है नहीं मिला, लेकिन आपको कल, परसों, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी। इतना बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जो हम दे रहे हैं वो हमें मिलता है। हमने दिया है प्रेम उस चीज को, तो वो चीज भी हमें प्रेम देगी और वो हमारे पास जरूर लौट कर आएगी। आस्था ही उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वो आपको दिख जाता है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। क्या आस्था, हमारा उस पर विश्वास ही इसका पुरस्कार है, और फिर हमें वह चीज जो जिस पर सिर्फ हमने यकीन किया है वो हमको दिख जाती है। हो सकता है सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। एक युवती ने जब पहले पहले इस सिद्धांत को आजमाया, तो उसने सफेद कैला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। 2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहां टेबल के बीचों बीच सफेद कैला लिली का गुलदस्ता रखा था, वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी, तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से कैला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन करते हैं। मतलब क्या है कि सबसे पहले इमेजिनेशन में जाना है, कल्पना करना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग होती है इच्छा। हर किसी को मर्सिडीज नहीं चाहिए होती है, हर किसी को बहुत बड़ा बंगला नहीं चाहिए होता है, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है। लेकिन पहले हमें चाहिए क्या होता है ये हमें पता करना होता है। तो कल्पना करना बहुत जरूरी है, और फिर उस मनचाही चीज की कल्पना करना जो हमें चाहिए, और उस पर अड़िग रहना, उस पर दृढ़ रहना, और अपनी इच्छा शक्ति कि ये मेरी इच्छा है, क्योंकि जब हम इच्छा दिखाते हैं इसका मतलब हम उससे प्रेम करते हैं, और अंत में अपनी चीज मनचाही चीज का सृजन करना। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जब हमने ये 3 चीजें की, समझ लीजिए कि हम अपने गोल्स के पास, हम हमारे ड्रीम्स के पास पहुंचने में बहुत ही माहिर हो रहे हैं। इसे दे और इसे पाए। याद रखिए, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गुंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौट कर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। इसे बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या कहा है, आकर्षण के नियम की किसके साथ कंपैरिजन की है? जेरोक्स मशीन के साथ। जो डालोगे वही निकलेगा, बूमरैंग जो फेंकोगे वही आपको मिलेगा। अमेजिंग राइट, कि जो देते हैं बस वही पाते हैं। तो इसीलिए आकर्षण के सिद्धांत में हमें कहीं पर भी कोई भी हमें डाउट नहीं करना है कि ये चलेगा ये नहीं चलेगा। जस्ट आपको सोचना है कि फीलिंग आपने अच्छी दी, मिलेगा जरूर। फीलिंग आपने डाउटफुल दी, नहीं मिलेगा। मतलब वो जो आपने बोला था वही आपको साथ होने वाला है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमें अवेयरनेस में रहना है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम जो बोल रहे हैं वो हमारे गोल्स को अचीव करवाने के लिए हेल्प कर रहा है, क्या वो डाउट्स, क्या वो बिलीफ्स मेरे गोल्स में बाधा बन रहे हैं, क्या उसके वजह से मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? नहीं। तो जब जब इस निगेटिव थिंकिंग को, निगेटिव सिचुएशन आती है, तब तक हम उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये बात को अगर समझ ले तो शायद हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहां मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं बेलबाउम में कार से ऑफिस जा रही थी।
रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न के लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां मुझे हूबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर रखा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो यह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया था। वाओ, दैट्स अमेजिंग। देखा आपने किस तरह से कि उन्होंने कोई स्कर्ट देखी थी और उसके लिए वो इतने ज्यादा खुश हो गई थी। वाओ, कितनी अमेजिंग स्कर्ट है। और कैसे वो उनको वहां पर मिली, कैसे वो गलती से वो स्टोर कीपर के पास आ गई और ये इनका ध्यान चला गया। और देखिए कितने कोइंसिडेंस कहते हैं हम लोग इसको, राइट। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमने ही अट्रैक्ट किया होता है। जाने अनजाने में हम ऐसी चीजें बोल देते हैं। अब तो इन्होंने बहुत अच्छी वाली चीज बोल दी, इसमें उनको मिली तो खुशी होगी, लेकिन हो सकता है जाने अनजाने में अगर ऐसा कुछ हो गया, रोड पर एक्सीडेंट दिख गया तो हमने गलती से बोल दिया वो चीज। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा बुरा हो रहा है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, राइट। उससे अच्छा उस इंसान को दुआ दीजिए, उस इंसान को ब्लेसिंग दीजिए, उस इंसान को कहिए कि तुम जो हो जल्दी से ठीक हो जाए, तो इस एक्सीडेंट से तुम्हारे परिवार वालों को सभी को जो है वो तुम खुशी खुशी घर पे लौटे हुए हो, ये सब दिखे। इस तरह के ब्लेसिंग्स हम अगर देते हैं ताकि वो एक्सीडेंट से उनके घर वालों को, उनके उनको उस इंसान को ज्यादा कोई क्षति ना पहुंचे, ज्यादा कोई नुकसान ना पहुंचे। ये क्या होगा, ये हमारी ब्लेसिंग्स की एनर्जी गई, तो हमें भी वैसी ही ब्लेसिंग्स की एनर्जी मिली। लेकिन हम अगर पीटी की एनर्जी में जाएंगे, दया, अब बस ये सारे बहुत बुरा हुआ, अब क्या कर सकते हैं, सही में ये रोड तो खराब ही है, यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ कार वाले को समझना चाहिए था। तो हम क्या देखेंगे, हम जाने अनजाने में हमें लगता है हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम समझा सकते हैं किसी को, लेकिन बेनिफिट नहीं हो सकता होगा हमें उस लड़ाई से। उससे अच्छा उस इंसान की भलाई के लिए अगर हम ब्लेसिंग देते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट होता है, उसके लिए भी बेनिफिट होता है और हमारे लिए भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमने क्या कर दिया होता है, दरवाजा अच्छे से खोल दिया होता है, क्योंकि हम जीते जागते मैग्नेट है। और हम देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे उस स्कर्ट के बारे में सोचा और कैसे स्कर्ट मिल गई, ये सही में मैजिकल है, राइट। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थिति और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की ओर, ये तो देखिए एक देश से दूसरे देश की तरफ चली आई, पेरिस से वो ऑस्ट्रेलिया चली आई, ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझे तक पहुंचाई दी। यह प्रेम की चुंबकीय शक्ति, यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। कल्पना, यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो पूरा संसार है, किसी न किसी ने इसकी कल्पना की है, इसीलिए सारी चीजें मिल रही है हमको। बिना कोई कल्पना के कोई भी चीज का इन्वेंशन हो ही नहीं सकता। पहले वो माइंड में सोचना पड़ता है, फिर ही कहीं जाकर वो रियलिटी में हमें दिखाई देता है। आज जो भी चीज है वो पहले किसी ने माइंड में सोची है, फिर कहीं रियलिटी में आई है। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो उसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो भी चीज की आप कल्पना करो उसको प्रेम से करो। ऐसा नहीं है सिर्फ, बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा प्रोफेशन में लोग चले जाते हैं, बहुत कोई स्पोर्ट्स में चला जाता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनता है, वो इसलिए वो प्रेम से नहीं जाते, वो घर वालों के प्रेशर की वजह से जाते हैं और वो कि किसी को प्रूव कराने की वजह से जाते हैं और उस वो प्रोफेशन में वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं। मे भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं उस प्रोफेशन में, पर फिर भी वो दुखी रहते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं था, वहां सिर्फ लोगों का प्रेशर था। तो जब भी कोई चीज की कल्पना करनी है, दिल से करिए, प्रेम से करिए, तो देखिएगा वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाएगी जो आप चाहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन प्रेम की शक्ति को पाना यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल इस तरह का अनकंडीशनल लव हमें जल्दी दिखाई नहीं देता। हम लोग तुरंत ही बाहरी सर्कमस्टांसेस में आ जाते हैं और तुरंत अपना ओपिनियन, अपनी राय दे देते हैं कि ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट है।
तो आज से इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बाहरी तरफ से नहीं, इनर वर्ल्ड पर ज्यादा काम करना है। हमारे भीतर क्या चल रहा है वो ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू बाहर क्या चल रहा है उससे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सीरीज को आप पूरा देखिए, जिन्होंने फर्स्ट से नहीं देखा वो प्लीज देखिए और अपने सपनों की ओर जो है अपना पहला कदम बढ़ाइए, ताकि दिन ब दिन आप उस प्यार की शक्ति को फील कर पाओ अपने बॉडी में, अपने शरीर में, अपने हर एक अंग ऑर्गन में, हर एक सेल्स में, और आप देखोगे कि जल्दी आप अपने सपनों के पास पहुंच गए हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिसे आपको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो अगर ऐसा करेंगे तो वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम से निकल जाएंगे।